विपिन कुमार जी, ग्रेटर नोएडा से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपने हमें सिखाया कि हर किसी में भगवान का अंश है और समदृष्टि समभाव रखना चाहिए, लेकिन गुरुदेव इस कलयुग में चाहे समाज हो, प्राइवेट जॉब हो, पॉलिटिक्स, हर जगह झूठ, कपट और स्वार्थ भरा है। सही बात बोलने पर भी लोग विरोध करते हैं, अच्छाई को मजाक उठाते हैं। ऐसे में कैसे समभाव रखा जाए? हाँ, कलयुग का तो प्रवाह सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं। तो ब्रह्मा जी ने चारों को बुलाया और सतयुग से कहा, बेटा हमने नरक बनाया है। ब्रह्मा जी का ही तो बनाया हुआ है ना, रचना तो सब ब्रह्मा जी ने की। हमने नरक बनाया है। तो उनका पिताजी, हमारे राज्य में कोई नरक नहीं जाएगा। तो त्रेता से कहा, त्रेता ने कहा, बड़े भैया जैसा कह रहे वैसा ही हमारे भी आचरण होंगे। द्वापर से कहा, द्वापर ने कहा, आज्ञा पालन की कोशिश करूंगा। जब कलयुग से कहा तो कलयुग ने कहा, पिताजी जैसे बड़े भैया ने कहा हमारे राज्य में कोई नरक नहीं जाएगा, ऐसे वादा करते हैं हमारे राज्य में कोई स्वर्ग नहीं जाएगा। क्यों? पापाचरण, झूठ, कपट जिससे नरक जाने वाला है, वो सब आचरणों की बाहुल्यता है। उसी आचरणों की बाहुल्यता आप देख लीजिए। शराब पीना, मांस खाना, पराई स्त्री से व्यभिचार करना, जुआ खेलना, झूठ बोलना, हिंसा करना, ये सब बाहुल्यता है। तो इस बाहुल्यता में आपको बचाना है, ना कि उस नरक के प्रवाह में बह जाना है। हमको सत्य से चलना, चाहे हमें लोग गाली दें, चाहे लोग हमें साथ ना दे, लेकिन सत्य का साथ परमात्मा देता है। असत्य के सैकड़ों साथी हो सकते हैं। एक आदमी शराब पीता था, गंदे आचरण करता था, गुंडाई करता था, तो 20 लोग उसका सम्मान करते थे और 20 लोग अपने दरवाजे पे बैठालते थे। और जब वो हमारे सामने आया और उसको जो हमने शिक्षा दी तो उसने कसम खा के सब छोड़ दिया। तो अभी पीछे आया था, उसने कहा, कोई पूछता भी नहीं है हमको। बोले जिस गली में जाओ तो कोई पूछता नहीं, सब विरोधी हो गए, हमारे साथी सब विरोधी। तो संसार, हम सही कह रहे हैं, संसार ऐसा है। और अगर सीधा आदमी है, धर्म से चलता है, तो उसका उपहास किया जाएगा। कलयुग का ऐसा धर्म है, लेकिन हमको चाहिए कि हमें अपने धर्म से चलना चाहिए। लोग गाली दें, उपहास करें, लेकिन भगवान हमारा साथ देंगे। सच्चाई से चलेंगे तो हमारा मंगल हो जाएगा, बुराई से चलेंगे तो हमारा नाश हो जाएगा। धर्म से चलोगे तो सही ढंग से चलो, अधर्म से चलोगे, ज्यादा उपद्रव करोगे, पुलिस मार देगी तुम्हें, या तो विविध प्रकार से आप रोगग्रसित हो जाओगे, नष्ट हो जाओगे। तो हमें लगता है धर्म से चलो। मनुष्य जीवन बहुत कीमती जीवन है, इससे भगवान को प्रसन्न कर लो, इससे परोपकार कर लो, इससे समाज की सेवा कर लो, राष्ट्र की सेवा कर लो। इसलिए हमें मनुष्य शरीर मिला। गंदे आचरण करना, गंदा खान पान करना, दूसरों को दुख देना, हिंसा करना इसलिए नहीं मिला। हम मनुष्य हैं। मनुष्य वही जो परोपकार परायण हो, जो दूसरों को सुख दे सके। रामदीन बिश्नोई जी, जोधपुर। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, पहले आप एकांतिक वार्तालाप में टेबल पर प्रभु जी की छवि रखते थे, तो क्या इसके पीछे का कोई भाव था? पहले महाराज जी एक छवि रहती थी ना, राधा वल्लभ लाल जी की, हाँ, हमारे अंदर भाव ये था कि अगर कोई प्रणाम करता है तो मेरे प्रभु को प्रणाम करता है, इसलिए छवि सामने रखते थे। और अब यहीं बैठे हुए तो छवि की जगह ये हृदय भी तो मंदिर है, इसमें भी तो मेरे प्रभु बैठे। तो तुम्हें देखने के लिए वो बाहर छवि रखी थी, अब उसी को यहीं विराजमान रखते हैं कि यहीं विराजमान है। और दूसरा भाव, ये विराजमान है, हम इनके चरणों में बैठे हैं। आप दंडवत करोगे तो इनको दंडवत जाएगी, हमें दंडवत रहे। हमारे हृदय में भी वो विराजमान है, और बाहर प्रकट रूप से हमारे स्वामी है श्यामा श्याम, वो विराजमान है। तो वहां पीछे हमारे छवि नहीं थी, इसलिए आगे रखते थे। अब अंदर भी छवि और पीछे भी छवि, इसलिए हम प्रकट में नहीं रखते, प्रकट में सामने नहीं रखते, पहले रखते थे। एकम जी, न्यू दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपने बताया कि मनुष्य जीवन का ये लाभ होता है कि अच्छे कर्म, पूजा पाठ एवं नाम जप से नियति में परिवर्तन किया जाता है, परंतु नियति का ऐसा कौन सा भाग है जिसको परिवर्तन नहीं किया जा सकता? प्रारब्ध भोग, अशुभ प्रारब्ध भोग। जैसे हमारी किडनी फेल है, इसे परिवर्तन नहीं किया जा सकता। जो अशुभ प्रारब्ध बन चुका है कि अब तुमको ये भोगना है, वो भोगना पड़ेगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। शुभ और अशुभ कर्म जो प्रारब्ध बन गए,
उन्हें भोगना पड़ेगा। इसीलिए बहुत चतुरता पूर्वक जो पाप कर्म बन जाए उसे फटाफट नष्ट कर दो, पाठ के द्वारा, अनुष्ठान के द्वारा, किसी भी प्रयास से, विद्वानों से सलाह लेकर कि हमसे पाप बन गया, उसको नष्ट कर दो, प्रारब्ध ना बनने पावे। अगर प्रारब्ध बन गया तो फिर भोगना पड़ेगा। कैंसर है, किडनी फेल है, हार्ट फेल है, ये नाना प्रकार के दुख, बड़े बड़े दुख आ जाते हैं और उनको बड़े बड़े संतों को भोगना पड़ता है। जो खूब भजन करते हैं उनको भी भोगना पड़ता है। इसलिए प्रारब्ध जब तक नहीं बनता तब तक तो नष्ट हो सकता है, और जहाँ वो प्रारब्ध बन गया फिर उसे भोगना पड़ता है। इसलिए ये प्रारब्ध नहीं मिटाया जा सकता। अतीत जी लंदन से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, जैसे आप बताते हैं कि श्री जी और सदगुरुदेव एक ही तत्व हैं, तो फिर गुरुदेव अपने शिष्यों और दूसरे लोगों से निरपेक्ष क्यों दिखाई देते हैं? उनकी बाहरी व्यवहार उदासीन जैसा क्यों दिखाई देता है? क्योंकि संत रूप में निरपेक्षता ही सिद्धि है। अभी हम अपने साधकों से कह रहे थे कि सब कुछ हो जाता है, बाबा जी बन जाता है सब, लेकिन वो संसार से अपेक्षा नहीं छोड़ पाता। और संत का स्वरूप है निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम शम दर्शनम। भगवान कह रहे हैं कैसे संत के पीछे पीछे भगवान डुलते हैं, निरपेक्षम, किसी की अपेक्षा नहीं। वो भगवत स्वरूप से प्यार करते हैं, पांच भौतिक शरीरों से प्यार नहीं करते। भगवान के प्रेम में डूबे रहते हैं, इसलिए किसी से कोई अपेक्षा नहीं रहती। वो निरपेक्ष रहते हैं। निरपेक्ष माने किसी की अपेक्षा न रखना, और जो किसी की अपेक्षा नहीं रखते वही सबसे प्यार कर सकते हैं, और जो किसी से अपेक्षा रखते हैं वो प्यार ही नहीं कर सकते। अपेक्षा रखना स्वार्थी की पूर्ति प्यार कहा। और तभी तो सर्व मंगल जगत का वही संतों के द्वारा होता है जो निरपेक्ष होते हैं। जो अपेक्षाकृत जीवन व्यतीत करते हैं उनके द्वारा थोड़ी होता है। जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपेक्षा रखते हैं उनके द्वारा जगत मंगल नहीं होता। जगत मंगल उन्हीं के द्वारा होता है जो निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम शम दर्शनम। निरपेक्ष है, मननशील है, शांत है, निर्वैर है, समदर्शी है। ऐसे संतों के द्वारा जगत का मंगल होता है। ऐसे संत भगवान के प्रिय पार्षद होते हैं। ऐसे संत ब्रह्मबोध महापुरुष होते हैं। तो संतों की साधना ही चलती निरपेक्षता से। तो जब सिद्ध होते हैं तो निरपेक्ष होते हैं, वो किसी की अपेक्षा नहीं रखते। क्योंकि जितनी अपेक्षाएं वो सब मायाकृत है, उस स्वरूप में स्थित रहते हैं। तो इसलिए संतों का निरपेक्ष स्वरूप है। तो क्या श्री जी का तुम अपेक्षाकृत स्वरूप समझते हो? अगर गुरु निरपेक्ष है तो श्री जी तो आपसे पहले से ही निरपेक्ष है। जब जितनी गुरु कृपा करेंगे उतने श्री जी कृपा दृष्टि करेंगे। बिना गुरु के, बिना रसिकों के, बिना सखियों की कृपा के श्री जी की कृपा का पात्र भाजन ही नहीं बन सकता कोई। तो जो निरपेक्ष है, तो देखो कितने निरपेक्ष है। कहीं सृजन हो रहा है, कहीं पालन हो रहा है, कहीं श्रृंगार हो रहा है, और निरपेक्ष है। परमात्मा का स्वरूप ही निरपेक्ष है। वही गुरु का स्वरूप है, गुरु इष्ट का स्वरूप वही। हाँ, अब दूसरी बात आई, आप जितना प्रेम करोगे उससे बढ़ के वो आपसे प्रेम करेंगे। वो निरपेक्ष है। पर यदि आप प्रेम किए तो आप जितना प्रेम करोगे तो उससे बढ़कर वो आपको प्रेम करेंगे। आपने तन मन प्राण गुरु को, इष्ट को समर्पित कर दिए तो इष्ट पीछे पीछे घूमेगा। भक्तन पीछे यो फिरत जो बछड़ा संग गाय। आपका प्रेम बटा हुआ संसार में तो निरपेक्ष है। आपने अपने प्रेम को सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांधि बर डोरी। तो फिर भगवान उसके ऊपर प्रेम की वर्षा कर देते हैं, पीछे पीछे डोलते हैं। अपने भक्ति के लिए भगवान रुदन करते हैं, अपने भक्ति के चरण चापते हैं, अपने भक्ति के घोड़े हाँक रहे हैं, रथ हाँक रहे हैं, अपने भक्ति के लिए बिकने को तैयार है। पर भक्त के लिए, जिसने तन मन प्राण सर्वस्व भगवान को समर्पित कर दिया है, जो अपेक्षाकृत जीवन रखते हैं, उनके लिए भगवान निरपेक्ष है, गुरु निरपेक्ष है। और जो अपेक्षाकृत न रहकर अपने जीवन को प्रभु या गुरु के शरण में पूर्ण रूप से समर्पित कर देते हैं, उनका गुरु प्रेम तुम क्या जानो। हम कितना प्यार करते हैं उन बच्चों से जिन्होंने माँ बाप परिवार सबको छोड़कर केवल श्री जी की शरण ली, तो उनको पता नहीं। लेकिन हम इनको कितना प्यार करते हैं, इन संतों को। वो हमारा हृदय जानता है। जैसे कछुआ अपने अंडों को सूखे पे दे आता है,
लेकिन जल के अंदर बैठा उसी का चिंतन करता है, तो उसके चिंतन के प्रभाव से उसके अंडे बच्चों के रूप में परिणित होकर के उन्हीं के पास आ जाते हैं, कछुआ के पास ही आ जाते हैं। ऐसे ही संत गुरु अपने शरणागत जनों का चिंतन के द्वारा पोषण करके उनको अपने समान बना देते हैं, उनको प्रभु मैं बना देते हैं, श्री जी मैं बना देते हैं। समझ में आ रहा है आपको? राधे राधे मेरे प्रिय मित्रों। तो हम इस चैनल के माध्यम से महाराज जी के ऑफिशियल चैनल भजन मार्ग से कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत आप तक पहुँचाने का छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। कृपया वीडियो को पूरा देखें। मैं आशा करता हूँ कि आप निरंतर राधा नाम जाप का प्रयास कर रहे होंगे और अपने जीवन में कुछ बदलाव देख रहे हैं। राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधे।